वैसे तो बहुत सारे गाने और म्यूजिक वीडियोस रिलीज होते हैं, बहुत सारे गाने वायरल भी होते हैं, लेकिन आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम में हम बात करने वाले हैं इंडियाज फर्स्ट सॉन्ग विद 1 मिलियन, इनफैक्ट ओवर 1 मिलियन इंस्टाग्राम रील वीडियोस। एक ऐसा गाना जिसने रिलीज के साथ ही बहुत सारे लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है, और उसके लिरिक्स, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी कोरियोग्राफी, उसकी फिल्मोग्राफी को देख के सब कह रहे हैं कि भाई हम तो लुट गए हैं। दिस सॉन्ग इज अ लव बैलेड जिसे रिलीज किया है टी सीरीज ने, और जिसे गाया है द मैन विद द गोल्डन वॉइस जुबिन नौटियाल ने। एंड टुडे वी हैव द ऑनर of talking to Mr. Bhushan Kumar and Juban Nautiyal about this beautiful song which has won many hearts. So आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much for the words. अच्छा देखिए, गाना तो भाई हिट हो चुका है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। भूषण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टी सीरीज बहुत सारी माइलस्टोन्स क्रॉस कर चुका है, बहुत सारे बैरियर्स ब्रेक कर चुका है। ये नया जो एक माइलस्टोन आप लोगों ने खड़ा किया है, हाउ इज दैट फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि जुबैन के साथ हमें ड्यूरिंग द लॉकडाउन से ही, क्योंकि फिल्म म्यूजिक उस टाइम नहीं, अभी तक पूरे तरीके से फिल्में रिलीज होनी शुरू नहीं हुई हैं, तो फिल्म म्यूजिक को इतनी जगह नहीं मिल रही थी। तो हमें ऑब्वियसली अपनी ऑडियंस तक म्यूजिक पहुंचाने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो उस टाइम गाने उनको सुनवाने के लिए हमें गाने बनाने थे। तो हमने उस टाइम डिसाइड किया कि हम बहुत सारे सिंगल्स बनाएंगे। तो उसमें से काफी सिंगल्स हमने बनाए जो बहुत हिट हुए, और उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल्स जो बनाए वो जुबैन की वॉइस में बनाए। और जिस तरीके के अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम करते गए, मतलब ऑब्वियसली कमर्शियल गाने जो रोमांस हो, जिसमें जिसमें वो मेलोडी हो, जिसमें वो लिरिक्स की क्वालिटी हो, जिसके अच्छे वीडियोस हो, वो सब हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गाने जुबैन से गवाए, और वो सारे सुपर हिट होते गए। मीन सबके बहुत, जो इनका पहला मैंने सिंगल रिलीज किया था, आई थिंक जून में रिलीज किया था, मेरी आशिकी, विच डिड आई थिंक 400 मिलियन व्यूज किया उसने, और प्लस स्ट्रीम्स भी 140 मिलियन स्ट्रीम्स एक प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे 100 मिलियन, ऐसे करके 500 मिलियन तो उसकी स्ट्रीम्स हो गई। सो आई थिंक ही इज द ओनली आर्टिस्ट जिसके एक साल के अंदर अंदर, मतलब एक साल अभी जून में पूरा होगा जब से हमने गाने शुरू किए, कुछ 1.5 बिलियन स्ट्रीम्स हैं जो हो चुकी हैं अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, एंड कुछ 1 बिलियन व्यूज हो चुके हैं प्लस यूट्यूब पे, जो आई डोंट थिंक किसी भी आर्टिस्ट के हुए हैं इतने सिंगल्स मिला के। मतलब नॉन स्टॉप बैक टू बैक हमने जो सिंगल्स कंपोज करके लिरिक राइटर के साथ बैठ के बनवाए, सब किए, और जुबैन ने सिंग किए, किसी किसी में उसने परफॉर्म भी किया एज अ सिंगर और एज अ एक्टर परफॉर्म किया। वो गाने सुपर हो गए उसमें। दिस लुट गए वॉज द मेन थिंग, मतलब वो सबसे बड़ा हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ओवर हो गया। नॉर्मली मीन्स आई जज माई सॉन्ग्स वेरी वेल इन एडवांस, क्योंकि हम इतने गाने मैं पापा के टाइम से अभी बनाता आ रहा हूँ, और उनकी इनहेरेंट एक क्वालिटी है, जो उनको गाना सिलेक्शन में एक इनहेरेंट क्वालिटी थी, वो मेरे पास भी है मुझे लगती है, तभी हम इतने गाने फिल्मों में सब में हम गाने बना पाते हैं। बट अभी जितने भी हमारे गाने हैं, कबीर सिंह में इसका गाना था जो बहुत बड़ा हिट था, तुझे कितना चाहने चाहने लगे हम, और फिर तुम ही आना गाना था मरजावा में, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग हिट अगेन। बट लुट गए हैज क्रॉस ऑल द नंबर्स, मतलब उसके नंबर्स क्रॉस नहीं हुए, लेकिन जिस स्पीड से लुट गए अभी एक महीने में गया है, उस स्पीड से ना तुम ही आना गया, ना कबीर सिंह गया, ना आशिकी के गाने गए थे, और इसके अलावा कोई बड़ी आइकॉनिक एल्बम 5-7 सालों में है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस सक्सेस ऑफ लुट गए, and that's why I means normally I don't get time to give interviews for singles. Normally singers ही अपने interviews promote करने के लिए करते हैं, but this time I had to come and endorse this single which जुबैन ने सिंगिंग की है, मनोज मुदस्सिर ने इसमें बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, तनिष बख्शी ने इसको बहुत अच्छी तरह कंपोज किया है, विनय सप्रू एंड राधिका राव ने इसको बहुत अच्छा फिल्माया है, इमरान हाशमी ने कमाल की एक्टिंग की है इसमें, जो कि इमरान ने मेरे साथ एक पहले भी सिंगल किया था, तुम मैं रहूं या ना रहूं, अरमान की वॉइस में। तो ये सारी चीजें जो अचीव हुई हैं, और 32 डेज में 5 मिलियन लाइक्स कमिंग ऑन बिलबोर्ड, सो मेनी नंबर ऑफ रील्स जो आज तक हुई ही नहीं किसी भी गाने की,
तो ये सारे इनसेन नंबर्स हैं, और जो जिस तरीके के स्ट्रीम्स हुए हैं, मतलब हम 500 मिलियन स्ट्रीम्स in 1 month across all platform only of one song लुट गए, and nearly 300 million views on YouTube in 1 month. तो ये नंबर्स हमने कभी ऑर्गेनिकली देखे ही नहीं है, मतलब कि किसी गाने के साथ ऐसा नहीं है, किसी भी गाने के साथ नहीं है। मतलब आई हैव डेटा बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग टू नो के कौन से गाने के कौन सी जगह से व्यूज आ रहे हैं, कौन सी दुनिया में, कौन से कंट्री में कौन सा गाना कौन कितनी बार हमारा सुन रहा है, वो सारा मैं अपने बैकएंड पे मैं जरूर देखता हूँ, बिकॉज उससे मुझे नॉलेज मिलती है टू मेक सॉन्ग्स। सो ये गाना थ्रू आउट आ रहा है, इतना थ्रू आउट कभी कोई गाना नहीं आया, नहीं तो मीन्स वी आर गेटिंग लाइक 4 मिलियन 5 मिलियन स्ट्रीम्स अ डे ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। मतलब इट्स इनसेन, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं है कि 5 मिलियन स्ट्रीम्स आएंगी, और 6 से 7 मिलियन नहीं 8 मिलियन, सॉरी 8 मिलियन यूट्यूब व्यूज एवरी डे, फेसबुक पे 5 मिलियन व्यूज एवरी डे। इट इज अनरियल नंबर्स। इट इज एंड ये जो गाना है इसका एक ऐसा एक टोन है जो कहीं ना कहीं सुनने के बाद भी आपके दिमाग में बजता रहता है, तो यू विल वांट टू हियर इट द नेक्स्ट टाइम आल्सो। इट इज सो टचेस योर हार्ट समवेयर। कमिंग टू यू जुबिन, with all the praise that and well deserved praise जो कि भूषण ने आप पे शावर की है, how does it feel? I would first like to say that the mastermind behind this entire riot is the man himself. He's जब तक मेरे पास गाना आता है तब तक उस गाने पे बहुत काम कर चुके होते हैं, बहुत बारीकी में भूषण जी उस पे काम कर चुके होते हैं। He has worked on the lyrics, he's worked on the production, he has worked on कितनी बार तो वीडियो भी पता होता है कैसे होगा, मतलब he already knows कि ये ऐसा होने वाला है। And big hats off to him for always coming down to that song which is going to be the next big thing in the country. And I feel very happy, and I feel very honored to be a part of such big song, such big music label, and getting to work with Bhushan ji. Yeah, it's amazing. As an artist, it gives me opportunity to explore so many things, get to work on different genres of music, get to work, मतलब किस तरह से खुद के अंदर ऐसी चीजें, ऐसे गाने कर पाना जो शायद मैंने खुद भी नहीं सोचे थे कि मैं कभी गाऊंगा इस तरह के गाने, चाहे वो कवाली हो, चाहे वो डांस सॉन्ग्स हो। So he's making me do all those things. I'm just kind of following his lead. Yeah. Correct. Bhushan, T-Series has been one banner जो कि इंडिया का जो म्यूजिक सीन है उसमें हमेशा एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है हमारी, या जैसे अब बॉलीवुड के गाने हैं या अब इंडिपेंडेंट रिलीजेस बहुत सारी हो रही हैं, तो आपके हिसाब से कितना और कैसे इवॉल्व हो रही है ये द इंडस्ट्री? देखिए, नॉन फिल्म म्यूजिक इज एज आई टोल्ड यू कि हमने अभी लॉकडाउन में काफी सारे गाने किए, तो नॉन फिल्म म्यूजिक को अब एक जगह मिल गई है जो पहले नहीं मिलती थी। पहले स्ट्रीमिंग साइट्स हो, टेलीविजन चैनल्स हो, they were very रेडियो स्टेशन हो, they were very reluctant playing नॉन फिल्म म्यूजिक। they always wanted कि हमें चेहरा चाहिए, हमें कोई बॉलीवुड स्टार चाहिए उसमें। now they have come up to ये लॉकडाउन के टाइम पे जब फिल्म म्यूजिक था ही नहीं, तो और जिस तरीके के गाने मिले, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम कि जज अ सॉन्ग विद अ सॉन्ग, डोंट जज अ सॉन्ग विद एन एक्टर कि इसमें ये एक्टर है तो ये गाना बड़ा होगा, ये नहीं है तो नहीं होगा। और वो चीज़ आई एम वेरी हैप्पी कि वो अब चेंज हो गया। अभी नाउ द जजमेंट ऑफ द सॉन्ग इज मेड कि ये गाना अच्छा है, हम इसको अपनी प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे। तो वो चीज़ जो हुई है दैट इज़ वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली फिल्म म्यूजिक इज स्टिल देयर, देयर आर सो मेनी। हमारी कबीर सिंह में फिल्म म्यूजिक था जो सुपर डुपर हिट हुआ था, और अभी भी जो फिल्में आ रही हैं जिसमें फिल्म में गानों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। गाने जो ही वो होते हैं जो एक फिल्म को शुरू में एक पॉपुलैरिटी भी गानों से मिल जाती है कि जब लोग फिल्में देख, और कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, आई हैव सीन दैट इन मास ऑडियंस में, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गाने को बिग स्क्रीन में देखने के लिए बहुत खुश होते हैं। जैसे हमने लुट गए एक बैक स्टोरी कॉन्सेप्ट से बनाया था मुंबई सागा में इमरान हाशमी के कैरेक्टर की, और वो हमने जब थिएटर में अटैच किया अपना
मुंबई सागा के साथ, तो पीपल आर शाउटिंग एंड मींस यू नो ऑन इन द थिएटर में लोग चिल्ला रहे हैं गाना जब आता है, तो इट्स वेरी गुड फीलिंग कि मतलब it is it is going with the Bollywood movies also, and plus we have generated a market जिसमें नॉन फिल्म म्यूजिक को एक जगह मिली है, एक दर्जा मिला है, और प्लस सिंगर्स को भी एक मौका मिल रहा है अपनी अपनी एक्टिंग दिखाने का, अपनी सिंगिंग दिखाने का, परफॉर्म करने का गाना, और उससे आई डेफिनेटली नो कि इट विल हेल्प देम इन देयर शोज व्हेनेवर दे विल ओपन विद ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स, शोज अच्छी तरह खुलेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिट देंगे, क्योंकि जिस टाइप ये सब गानों की डिमांड अभी शोज में जब सबसे ज्यादा पता चलती है सिंगर को, जब आई नो ही हैज एक्सपीरियंस इन कबीर सिंह के गाने की जो डिमांड आती है, मैंने कुछ इसके विजुअल भी देखे थे जिसमें लोग इतनी मतलब ये एक लाइन गाता है लोग पूरा गाना गा देते हैं, तो मतलब दैट्स द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी व्हिच यू नो फिल्म म्यूजिक had already, but now non-film music also have that. Correct. So that's a very good feeling. Correct. भूषण जी तो वो वाले जोरी है जो हीरे की परख कर लेते हैं, कहीं से भी उन्हें पता है, and therefore he's speaking about non-film music and पूरे ये जो पैंडेमिक के दौर में भी इन्होंने बहुत सारे वीडियो एल्बम्स निकाले। जुबन, ये जो वर्चुअल गिग्स एक नई रियलिटी की तरह सामने आए हैं, हाउ डज इट अफेक्ट यू एज अ सिंगर? आपको कैसे अफेक्ट करता है? जब से कोरोना का लॉकडाउन हुआ और ये पैंडेमिक ने स्ट्राइक करा है, हर लाइन में हर इंसान अपने लेवल पे वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट एंड मूव फॉरवर्ड विद दिस, एंड लाइव स्ट्रीमिंग इज आल्सो समथिंग लाइक दैट। बट ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं शोज आर स्लोली ओपनिंग एंड 2 days back I played a concert in Bulandshahr. Okay. It was a mahotsav. There were some 5,000-6,000 people there. एंड लुट गए जब हमने परफॉर्म करा। सो कितनी बार क्या होता है, गाना आता है उसके 3 से 4 महीने के बाद हम स्टेज पे जाते हैं तो लोगों को पता होता है गाना, बट अ सॉन्ग लाइक द मोमेंट आई स्टार्टेड, इट्स हार्डली बीन अ मंथ, मतलब ये रिलीज हुआ है। इनफैक्ट मैंने बोला भी कि मेरा नया गाना है और हम लोग इसे प्ले करने वाले हैं, बट पीपल न्यू द होल सॉन्ग, उनको पूरा उसका लिरिक्स पता था, सब कुछ पता था। I think we are just waiting for time to go back to the normality that we are used to. And virtual gigs will be nice, but eventually what an artist really needs is a real stage with real audience, and that's what we want now. On that note, T Series ने हमेशा से नए टैलेंट को प्रमोट किया है, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है T Series ने, इवन गुलशन जी के टाइम से। एंड जुबिन, आप आते हैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, व्हिच इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिसका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है, यू फ्रॉम देहरादून। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि ये जो नया टैलेंट है अब जो हमारे देश में, व्हिच इज हमारे देश के कोने कोने में, वी गॉट दीज काइंड ऑफ डायमंड्स जिनकी परख करने की बस जरूरत है, तो उनके लिए क्या मैसेज आप दोनों का इंडिविजुअली होगा? देखिए, जो भी अपकमिंग टैलेंट्स है, जब से इंटरनेट का इतना बड़ा एक्सपोजर हुआ है, तब से इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर अ मैन लाइक भूषण कुमार टू फाइंड स्मॉल जेम्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द एक कनेक्टिविटी डेवलप हुई है जो एक पुराने वक्त में नहीं थी। सो आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए और सारे आर्टिस्ट के लिए पूरे हिंदुस्तान में, कमिंग फ्रॉम एनी स्मॉल वॉक ऑफ लाइफ लाइक मी, इट इज a possibility to come in Bollywood and be able to do it. If your talent is right, if your intention is right, then the path can be paved. So big heads up to all the artists that you guys will reach there. And और भूषण जी, आप क्या कहेंगे? Exactly what जुबेन ने जो बोला, अब आज जैसे इंटरनेट के जरिए हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, तो लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है, और हमारे पास लोग आते भी रहते हैं, गाने भी भेजते रहते हैं, कुछ सिर्फ सिंगर्स नहीं, कंपोजर्स भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, और बहुत सारे गाने हैं हमने पीछे पास्ट में रिलीज किए हैं जो कंपोजर था वो नोबडी था, और जो लिरिक राइटर था वो भी नोबडी है, उसने कुछ भी नहीं किया था, और हमें उसका गाना पसंद आया, उसके लिरिक पसंद आए, और हमने वो चीज़ की। लेकिन अभी इस चीज़ का एक नेगेटिव साइड भी है कि एवरीबडी थिंक्स कि हम बेस्ट सिंगर हैं, एवरीबडी थिंक्स के हम बेस्ट कंपोजर हैं, एवरीबडी थिंक के हम बेस्ट लिरिसिस्ट हैं। तो मैं उनको सिर्फ एक हमेशा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यही कि
आप हमें चीजें भेजिए। ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ही चीजें देख सकते हैं। अब लाखों चीजें आ जाएंगी तो हम लाखों चीजें कैसे देखेंगे? तो वो एक समस्या है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस इस प्रोफेशन में, सिंगिंग में और उस चीज में घुसना चाहते हैं। बट डिफरेंट डिफरेंट जो आज मीडियम्स हैं उससे हमारे तक जो जो चीजें पहुंच सकती है और उसमें से जो बहुत बेहतरीन हमें लगते हैं, ये नहीं है कि हमें नहीं लगे तो वो अच्छे नहीं बन सकते, वो फिर भी अच्छे बन सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप इनिशियली तो आप खुद ही जज करेंगे, आप उनका कुछ रिलीज करके तो जज नहीं कर सकते, आपको खुद ही जज करना पड़ेगा। तो वी गेट टेक द बेस्ट, उसमें से कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और कई लिरिसिस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कई जो ये इंडियन आइडल और इस टाइप के सब रियलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं वहां से भी जनरेट होके हमें एक और फिल्ट्रेशन मिल जाती है कि वो फिल्टर होके, क्योंकि हम उनका कुछ सुन चुके होते हैं इंडियन आइडल पे, उनकी परफॉर्मेंस देख चुके होते हैं, वॉइस क्वालिटी देख चुके होते हैं, तो वहां थोड़ा इजियर हो जाता है। तो आज मीडियम बहुत है पहुंचने के लिए। डिफिकल्टी कई टाइम हमारे उसमें होते हैं बिकॉज वी कांट सेटिस्फाई एवरीवन, हम सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो हर जन को समझनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, तो इसलिए बट ऑब्वियसली लोगों को अपना ड्रीम देखते रहना चाहिए और कोशिश करती रहनी चाहिए, हर एक मीडियम से ट्राई करना चाहिए, और हम तक अगर वो पहुंचेंगे और हम उनको सुन पाएंगे और उनका अच्छा होगा तो डेफिनेटली दे विल गेट देयर ड्यू। यस यस, आई होप दैट हैपेंस। आप ड्रीम की बात कर रहे थे, तो मेरा एक ड्रीम रहा है कि जुबिन को मैं लाइव सुनूं। वो तो आई डोंट नो व्हेन विल दैट हैपन इन द नियर फ्यूचर कंसीडरिंग द पैंडेमिक एक्सेट्रा, बट ये अपॉर्चुनिटी तो जुबिन में जाने नहीं दूंगी। इफ यू विल बी काइंड इनफ, लुट गए को थोड़ा सा हम कर दें। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। थैंक यू सो मच मेरे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। और भूषण जी, ऐसे ही आप प्लीज म्यूजिक देते रहिए इंडस्ट्री को, और लुट गए हम आपके गानों को सुनकर, वीडियोस को सुनकर, इतने वंडरफुल सिंगर्स को सुनकर कहते रहे। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस इस माइलस्टोन के लिए, एंड थैंक यू आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। इट वाज ऑनेस्टली अ ट्रू प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, सेम है।